Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students of grade 5, how are you? I'm your science teacher from Silk School of Tomorrow, City Campus, Phalwal. It's science grade 5. Title of the chapter is Forces and Machines and it's our lecture number 12. Dear students, पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था फ्रिक्शन के बारे में। और हमने फ्रिक्शन के बारे में क्या पढ़ा था? जी हां, मैंने आपको बताया था कि जब आप एक मूविंग बाइसाइकिल को पेडलिंग करना छोड़ देते हैं तो क्या होता है? थोड़ी देर के बाद बाइसाइकिल स्टॉप हो जाती है ड्यू टू फ्रिक्शन। फिर आपको बताया कि जब आप किसी बॉल को हिट करते हैं तो थोड़ा सा ट्रैवल करने के बाद वो बॉल भी रुक जाता है ड्यू टू फ्रिक्शन। फिर मैंने आपको बताया कि फ्रिक्शन असल में एक फोर्स होती है जो क्या करती है, या तो वो स्लोज डाउन करती है, स्लोज डाउन, या फिर वो स्टॉप करती है द मूविंग ऑब्जेक्ट्स। फिर इसके बाद मैंने आपको बताया कि फ्रिक्शन कब अपीयर होगी। फ्रिक्शन अपीयर होती है उस वक्त जब आप एक मूविंग ऑब्जेक्ट को इन कांटेक्ट करते हैं, इन कांटेक्ट विद अदर। तो हमने फ्रिक्शन को फिर नाम दिया था कि फ्रिक्शन कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज कांटेक्ट फोर्स। यस डियर स्टूडेंट्स, और हमने ये फ्रिक्शन के बारे में बात की थी, फिर हमने दो सरफेसेस के बारे में भी बात की थी। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने क्या करना है? आज हमने ये देखना है कि फ्रिक्शन कैसे इंक्रीज करती है। Why फ्रिक्शन इंक्रीजेस? फ्रिक्शन क्यों बढ़ती है? आखिर क्या रीजंस होती हैं जिसकी वजह से फ्रिक्शन बढ़ जाती है? और हम ये देखते हैं कि दो चीजें हैं। नंबर वन, अगर सरफेस ज्यादा रफ होती जाएगी तो फ्रिक्शन बढ़ती जाएगी, और दूसरी चीज होगी डिफॉर्मेशन की वजह से। तो क्यों ना पहले हम रफनेस को देखें कि रफनेस की वजह से फ्रिक्शन कैसे बढ़ती है। जी हां डियर स्टूडेंट्स, हम फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं और मैं आपको यह बता रहा हूं कि अगर तो सरफेस स्मूथ होगी तो उसके ऊपर जो फ्रिक्शन होगी वो कम होती जाएगी, और अगर सरफेस रफ होगी तो उसके ऊपर जो फ्रिक्शन होगी वो इंक्रीज करती जाएगी। उसकी वजह यह है कि जब स्मूथ सरफेस होती है कोई भी, जैसा कि मार्बल है और ग्लास है, तो उसके ऊपर जब कोई चीज मूव करती है तो उसको ये स्मूथ सरफेस लेस फोर्स उसको लगाती है उसको रोकने के लिए, क्योंकि उसकी सरफेस के ऊपर कांटेक्ट पॉइंट्स कम होते हैं। लेकिन जो रफ सरफेस होती है उसके ऊपर इस तरह के कांटेक्ट पॉइंट्स होते हैं जिसकी वजह से वो मूविंग ऑब्जेक्ट को रोकती है। जी हां डियर स्टूडेंट्स, और याद रखिएगा, नो सरफेस इज परफेक्टली स्मूथ। अगर आप परफेक्टली स्मूथ की बात करें तो कोई भी सरफेस परफेक्टली स्मूथ नहीं होती है। इवन आप एक अगर स्मूथ सरफेस को भी माइक्रोस्कोप के अंडर देखते हैं तो आप देखते हैं कि उसके ऊपर बहुत ज्यादा जो रफनेस है वो आपको नजर आती है। माइक्रोस्कोप चीजों को बड़ा करके दिखाती है। तो डियर स्टूडेंट, रफनेस के बारे में मैंने अभी बात की और मैंने आपको बताया कि जितनी सरफेस स्मूथ होगी फ्रिक्शन उतनी कम होगी, जितनी सरफेस रफ होगी उतनी फ्रिक्शन ज्यादा होगी। फिर मैंने आपको बताया नो सरफेस इज परफेक्टली स्मूथ। तो अगर आप एक परफेक्टली स्मूथ सरफेस देखना चाहते हैं, उसको आप समझते हैं कि यह है, आप उसको माइक्रोस्कोप के नीचे रखेंगे तो आपको रफनेस उसके ऊपर भी दिखाई देगी। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट सेकेंड पॉइंट विच इज डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन होता क्या है? डिफॉर्मेशन कहते हैं डी शेप्ड होना अंडर द प्रेशर। अगर आप किसी चीज को उसकी शेप से हटाकर डी शेप कर दें, यानी उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करें और वो अपनी असल ओरिजिनल हालत में न रहे, तो फिर क्या होगा?
फिर वो सरफेस जो है उसकी रफनेस बढ़ जाएगी और वो ज्यादा फ्रिक्शन काज करेगी। जी हां डियर स्टूडेंट्स, मैंने आज के लेक्चर में भी तक आपको बताया कि फ्रिक्शन क्यों बढ़ती है, और वो मैंने आपको 2 पॉइंट्स बताए। नंबर 1, जितनी रफनेस ज्यादा होगी उतनी फ्रिक्शन ज्यादा होगी, और जितनी ज्यादा कोई चीज डीफॉर्म होगी, डी शेप्ड होगी, उतनी फ्रिक्शन ज्यादा होगी, एंड वाइस वर्सा। जी हां डियर स्टूडेंट्स, अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताने जा रहा हूं अबाउट फ्रिक्शन। के फ्रिक्शन जो है, आपको पता है कि मैटर की 3 स्टेट्स के बारे में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नंबर 1 इज सॉलिड स्टेट, नंबर 2 इज लिक्विड स्टेट, एंड नंबर 3 इज गैसियस स्टेट। क्या आपको पता है कि मैटर की ये 3 फिजिकल स्टेट्स, तीनों में फ्रिक्शन मौजूद होती है। सॉलिड फ्रिक्शन मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, लिक्विड्स के अंदर भी फ्रिक्शन होती है और गैसेस के अंदर भी फ्रिक्शन होती है। लिक्विड के अंदर जो फ्रिक्शन होती है इसको हम रेजिस्टेंस भी कहते हैं, यानी फ्रिक्शन का दूसरा नाम रेजिस्टेंस भी हो सकता है। तो आप लिक्विड की जो रेजिस्टेंस है, आप उसको वाटर रेजिस्टेंस भी या वाटर फ्रिक्शन भी बोल सकते हैं। वाटर रेजिस्टेंस, और ये वाटर रेजिस्टेंस को डिफाइन कैसे करते हैं? वाटर रेजिस्टेंस इज बेसिकली अ फोर्स विच स्लोज डाउन objects which are moving through water. Yes, मैंने आपको बताया कि फ्रिक्शन मैटर की तीनों स्टेट्स में मौजूद होती है, सॉलिड में, लिक्विड में एंड गैसेस में। और लिक्विड की जो फ्रिक्शन है उसको हम वाटर रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, और इसकी डिफाइन कैसे करते हैं? वाटर रेजिस्टेंस इज अ फोर्स विच स्लोज डाउन ऑब्जेक्ट्स मूविंग थ्रू वाटर। एंड नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट गैसियस फ्रिक्शन। और मैंने आपको बताया कि गैसियस फ्रिक्शन का दूसरा नाम एयर रेजिस्टेंस भी है, और एयर रेजिस्टेंस को भी आप डिफाइन कर सकते हैं दैट एयर रेजिस्टेंस इज आल्सो अ फोर्स विच स्लोज डाउन ऑब्जेक्ट्स विच आर मूविंग थ्रू एयर। जी हां डियर स्टूडेंट्स, गैसियस फ्रिक्शन इज आल्सो कॉल्ड एज एयर रेजिस्टेंस, और उसको कैसे डिफाइन करेंगे? एयर रेजिस्टेंस इज अ फोर्स विच स्लोज डाउन ऑब्जेक्ट्स मूविंग थ्रू एयर। ये हमारा आज का लेक्चर था। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स आवर बुक रीडिंग, और ये बुक रीडिंग जो है ये किताब के पेज नंबर 58 पे है, और ये यहां से स्टार्ट होगी। रफनेस ऑफ द सरफेस इंक्रीजेस फ्रिक्शन, और ये थ्रू एयर, ये पूरा पेज उसमें मौजूद होगा। ये आपको जो पिक्चर नजर आ रही है ये माइक्रोस्कोप के अंदर है कि स्मूथ सरफेस के अंदर भी रफनेस होती है, और ये एक डी शेप्ड मटेरियल की शक्ल नजर आ रही है कि किस तरीके से ये एक फोम था, अगर उसको ब्रिक के प्रेशर से हमने उसको दबाया तो उसके अंदर डी शेप्ड हो गया, वो डी फॉर्म्ड, या उसको डी शेप्ड भी आप कह सकते हैं। Dear students, now we are moving towards our homework. Causes of friction. Question number 1. What are the causes of friction? Answer: roughness of surfaces and deformation are the main causes of friction. Question number 2. What is the difference between air and water resistance? Air resistance की definition है ये. Air resistance is a force which slows the objects moving through air. Water resistance is a force which slows down the objects moving through water. Dear students, that was all about lecture number 12. Now what you have to do? You have to share the information regarding friction and causes of friction with your parents and with your friends. Thank you very much. Assalamu alaikum.